आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो बहुत सारे लोगों के मन में है। क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ें? क्या बीजेपी के अंदर ही कोई खींचातान चल रही है? क्या कोई सियासी रणनीति सीएम योगी को सीमित रखने की कोशिश कर रही है? क्या नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े नेता भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे घुटने टेक चुके हैं? क्या अब राजनीति में विचारधारा नहीं रही, बस हाई कमान की हाँ में हाँ मिलाना रह गया है? आइए हम जानते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। भारत की राजनीति में हाई कमीशन कल्चर कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब बीजेपी में वही ट्रेंड दिखने लगा है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब कुछ तय करते हैं। कौन सी रैली कहां होगी, कौन सी स्कीम किस नाम से जाएगी और यहां तक कि मुख्यमंत्री किसे बनना है, इसका फैसला भी दिल्ली से ही होता है। कभी जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, वसुंधरा राजे या फिर राजनाथ सिंह हो, अब ये सिर्फ मोदी शाह के आदेश का पालन करने वाले चेहरे बन गए हैं। सबके सामने सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो न सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा बना, बल्कि एक शब्द प्रशासक की छवि के कारण जनता में लोकप्रिय भी हुए। लेकिन क्या आपने गौर किया कि कई बार उनके और केंद्र के बीच मतभेद सामने आए, फिर भी वो कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले सकते, न तो टिकट के बंटवारे में, न मंत्रिमंडल के विस्तार में। 2022 चुनाव के पहले तक यह अफवाह थी कि केंद्र उन्हें हटाना चाहता है। आज जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो पहले दिल्ली में हरी झंडी मिलती है, तब ही कोई घोषणा होती है। शिवराज सिंह चौहान की बेबसी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की कमान संभाली, 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा नहीं बनाया गया। भाजपा चुनाव लड़ी उनके नाम पर, मगर कुर्सी दी गई मोहन यादव को। शिवराज सिंह चौहान मंच के लिए तैयार किया गया, लेकिन असल में वो मोदी और शाह की रैली के भाषण सहायक बनकर रह गए। बीजेपी के भीतर ही यह माने जाने लगा कि केंद्र को अब राज्य में स्वतंत्र सोच वाले नेताओं की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, मगर 2023 के चुनाव में ना तो उन्हें सीएम चेहरा बनाया, ना ही उनकी राय को कोई खास अहमियत दी गई। सच तो यह है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से साइड कर दिया गया है। पार्टी ने गजेंद्र शेखावत और नए चेहरों को बढ़ावा दिया। राजे की छवि को धीमे धीमे हाशिए पर खड़ा कर दिया गया। कई बार उनके समर्थकों ने शोर भी मचाया कि हमारे नेता को दरकिनार किया जा रहा है, मगर हाई कमान के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने कोई सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में डर और चुप्पी का माहौल। पंजाब में बीजेपी का सीधा सीधा दबदबा नहीं है, लेकिन वहां भी केंद्रीय नेतृत्व जो कहता है वही होता है। उत्तराखंड में सीएम बदलने का फैसला बिना किसी राज्य स्तरीय विमर्श के लिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर धामी एक एक कर मुख्यमंत्री बदले गए, मानो राज्य कोई ट्रेनिंग सेंटर हो। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की विदाई और नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की ताजपोशी। यह फैसला भी राज्य की जनता या विधायकों की भावना से नहीं, बल्कि दिल्ली के कमरे में हुआ। क्या यह लोकतंत्र है या आदेश पालक प्रणाली? ये पूरा ट्रेंड एक सवाल खड़ा करता है। क्या बीजेपी अब उस रास्ते पर है जहां सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है? क्या नॉर्थ इंडिया के नेता अब सिर्फ चेहरा बन गए हैं? असल ताकत दिल्ली में बैठे सिर्फ 2 लोगों की रह गई है।
क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ एक केंद्रीकृत सिस्टम? जनता जिन्हें वोट देती है वो अगर फैसले नहीं ले पा रहे तो असली शासन कर कौन रहा है? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या उत्तर भारत के नेता सच में मोदी शाह के आगे झुक चुके हैं या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इससे देश को फायदा होगा या नॉर्थ इंडिया की नेताओं को चुप रहने की नसीहत दी गई है? सच मानो तो नॉर्थ इंडिया के नेताओं की सोचते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदरों की याद आती है कि ना देखना है, ना सुनना है और ना कुछ बोलना है। क्या यह सच है कि जो हो रहा है उससे नॉर्थ इंडिया को राजनीति में करारा झटका लगना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए सच के साथ।